ये वैकेंसी आपकी नॉर्थ रेलवे कॉलेज से आई हुई है, सेंट्रल कॉलेज से आई हुई है। तो चलिए पहले हम लोग पोस्ट ही देख लेते हैं। तो इसका एज लिमिट देख लीजिए यहाँ पे 18 to 65 ईयर है, 65 ईयर्स है। और यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, लेक्चरर पीजीटी के लिए आपका फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स की एक पोस्ट है, और केमिस्ट्री की एक है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, बायो, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और सब में एक है, एक एक पोस्ट है, और आपका इंग्लिश में 2 पोस्ट है ओनली। और ये देख लीजिए यहाँ पे आपका जो आपका फ़ी मिलेगा, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ और अलाउंसेस इसमें नहीं बोला गया है, तो ये आपका फिक्स आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप यहाँ पे कैटेगरी भी देख सकते हैं। फिजिक्स के लिए यूआर की है, केमिस्ट्री के लिए भी यूआर, ज्योग्राफी के लिए भी, और इंग्लिश में यूआर की एक है, और एसटी के लिए एक है यूआर, हिस्ट्री सिविक्स के लिए एससी, और ओबीसी मैथ्स और बायो के लिए ईडब्ल्यूएस हिंदी के लिए, और यूआर के लिए इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो टोटल पीजीटी में 11 पोस्ट है। देन आपका देख लेते हैं पीजीटी असिस्टेंट टीचर की, पीटीआई मेल की वैकेंसी है 2, यूआर की एक, एसटी की एक, म्यूजिक और वोकल की एक है, इंग्लिश की एक है, और आपका मैथ्स और प्लस साइंस की 4 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिए, सोशल साइंस की एक है, और इंग्लिश ज्योग्राफी की एक है। और यहाँ पे इसका पेमेंट देख लीजिए, सॉरी सैलरी देख लीजिए, ठीक है। और आपका टोटल पोस्ट आपका यहाँ पे असिस्टेंट टीचर का 10 होगा, और आपका पीआरटी टीचर्स की टोटल वैकेंसी आपकी 12 है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका 33 वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पे देख लीजिए सैलरी पीआरटी की, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है ना आपकी, ये आपका नॉर्थ सेंट्रल कॉलेज टुंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से है, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, और ये जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, और ये आपका टाइम पीरियड वर्किंग डे 200 दिन का रहेगा, ठीक है। आपको 200 दिन के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल पे रखेंगे ये, ठीक है। हम्म और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पहले। क्वालिफिकेशन जो आपका पीजीटी का था ना, तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से। और आपका यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपका केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी होना चाहिए, और ज्योग्राफी से क्या होना चाहिए आपका ये पीजी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें बीएड होना चाहिए, और आपको हिंदी इंग्लिश में मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, और आपका कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी था, उसमें आपका देख लीजिए ग्रेजुएशन चाहिए, या 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं आप, तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए पीटीआई मेल का जो वैकेंसी था ना, उसमें बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन चाहिए, और बीपीडी चाहिए, ठीक है। इसमें म्यूजिक में आपका म्यूजिक डिग्री में आपका डिग्री इन म्यूजिक चाहिए 50% मार्क्स, या आप 12 से भी किए हैं, और ये जो डिग्री है आपके यहाँ लिखा हुआ है वो अगर है आप तो एलिजिबल हैं। इसमें आपका बीएड नहीं चाहिए, ठीक है। म्यूजिक में आपका बीएड नहीं चाहिए। एंड देन टीजीटी इंग्लिश में आपका देख लीजिए, इंग्लिश का क्वालिफिकेशन देख लीजिए, और यहाँ पे बैचलर इन मैथ्स सब्जेक्ट विद साइंस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स है 2 सब्जेक्ट विद मैथ्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो। सोशल साइंस के साथ भी देख लीजिए 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, जो भी केवीएस और एनवीएस के जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही है सेम। हाँ, यहाँ पे बीएड देख लीजिए चाहिए आपका, टीजीटी आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों होना चाहिए, एक्सेप्ट आपका पीटी मेल और आपका म्यूजिक टीचर, ये दोनों अगर दोनों में आपका बीएड नहीं है, जो मेल और पीटीआई और म्यूजिक टीचर में अगर आप बीएड नहीं भी किए तो भी आप एलिजिबल हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल, ठीक है। बाकी सब में बीएड चाहिए, ठीक है। और आपका सीटेड होना चाहिए इसमें, टीजीटी में पेपर 2 होना चाहिए, और पीआरटी में आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेड, ठीक है। हम्म, ये ना यहाँ पे देख लीजिए आपका इंटरव्यू का डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे इंटरव्यू का डिटेल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का देख लीजिए, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ये आपका 29 को 30, 1, 2, 3, 4 ये इतने दिन तक इंटरव्यू चलेगा। और यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, ठीक है, कब कब क्या क्या है, ठीक है। और आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे रहेगा, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू के टाइम पे आप जाएंगे ना, तो सारा आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपना एक फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एक देख लेते हैं, हाँ, ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन को फिल करना है, और साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपने ट्रेनिंग किया होगा, कोई स्कूल में पढ़ाया होगा, कोचिंग में पढ़ाया होगा, उसका सर्टिफिकेट होगा, तो आप ज़रूर इसके साथ अटैच करें, और इसको अच्छे से फिल करके आपको इस एड्रेस पे भेज देना। देख लीजिए यहाँ पे देखा हुआ, द प्रिंसिपल, नॉर्थ सेंट्रल कॉलेज, टुंडला डिस्ट्रिक्ट, फिरोजाबाद, पिन नंबर यूपी, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, ठीक है। नॉर्मल पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग। और आपका 25 मई लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। 20, और आपका देख लीजिए, जो आपको इंटरव्यू के लिए आप भेजने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वही बस जाए इंटरव्यू के लिए। तो शॉर्ट लिस्टेड का लिस्ट देख लीजिए, 25 तारीख को ही नोटिस बोर्ड में आ जाएगा, और आपका 29 से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो जो भी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो ज़रूर फिल करें, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो यही कॉलेज पे ही होगा ये, ठीक है, टुंडला कॉलेज पे। तो जो भी इंटरेस्ट है वो फॉर्म ज़रूर भरे, बाकी सब मैंने बता ही दिया है। और ये फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके अच्छे से पहले पढ़ लें, अपना डेट भी देख लीजिए इंटरव्यू का कि आप उस दिन हैं या नहीं है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। चलिए, वैकेंसी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।